नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। अभी हमारा इसमें जो चल रहा है कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद अन्य जो टॉपिक है, अन्य जो मतलब जो जैसे रीजनिंग है, जीके जीएस है, उनको भी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द आपके सामने जीएस का आने वाला है। चलिए, तो इसमें अभी जो हम ये जो सिलेबस कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, ये टॉपिक जो करवाए जा रहे हैं सारे, वो एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट एनर्जी, वो एटॉमिक एनर्जी वाला जो है उसके लिए भी, उसकी जो वैकेंसी आई हुई है, दो तरह की वैकेंसी है, जेपीए और जेएसके। अलग अलग एक पोस्ट है, दोनों है, केवल दो पोस्ट नहीं, पोस्ट ज्यादा है, ये दो तरह की पोस्ट है, नाम इन पोस्ट का है। ओके, तो ये उनमें भी वहां पर भी आएगा क्वेश्चन, वहां भी यूजफुल होगा। साथ साथ जो बैंकिंग आरआरबी के, अभी आप जानते हो जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुके हैं, पूरा साल का कैलेंडर दे दिया है उसने, तो आप इस बात में बिल्कुल फिराक में ना रहे कि वहाँ कंप्यूटर नहीं आएगा। भाई उसने सिलेबस में दिया है, मेंशन किया है, साइंस एंड टेक के एक यूनिट साइंस एंड टेक है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, यानी कि वहां पर भी पूछता है। और अभी तक का उसका ट्रेंड है कि वो कंप्यूटर से क्वेश्चन आपसे पूछता रहा है और पूछेगा भी, इसलिए आप ये तैयार करके रखिएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये इतना आपको याद कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना एक बार, गारंटी से बोल रहा हूँ, आपके जो भी एग्जाम में जाओगे जहां कंप्यूटर आएगा, पूरा पूरा लगा के आओगे, पूरे पूरे नंबर पाओगे। हाँ, एक दो नंबर तो देखो हर कोई नहीं करवा सकता, चाहे कितना ही अच्छा टीचर प्रोफेसर मिल जाओ, को टीचर मिल जाओ, पीएचडी धारक मिल जाओ, कितना अच्छा, वो भी आपको 100% मार्क्स नहीं दिलवा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे टर्मिनोलॉजी का, आपको क्या किसी वहाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना रहेगा कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो वो हो जाता है हड़बड़ी में, कोई भी गोला गलत भर जाना, कभी कुछ, ये एक ह्यूमन एरर हो सकती है। तो आप मान के चलिए, मान लिया जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें 80 क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है ना। अगर 80 आते हैं तो आप मान के चलिए 75 तो आपको बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, करेक्ट, ये क्लास अगर कंटिन्यू की है तो। अगर नहीं की है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ फिर कि आपको कितना आएगा, आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप डाइट कर ले तो क्लास तो अच्छी बात है। और 5 क्वेश्चन की इसलिए गारंटी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है लैंग्वेज में हम मात खा जाते हैं, या तो हमने पढ़ा है कहीं फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते क्या पूछना चाह रहा है, इसलिए भी गलत हो सकता है। ओके, चलिए, तो आज हमारा ये क्लास नंबर 46 है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? इंटरनेट एंड डेटा सिक्योरिटी। अब आप बोलेंगे सर ये इंटरनेट चलाया कब तक, सॉरी, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। मैंने इंटरनेट बोला अभी आपको, ये नेटवर्क लिखा है यहाँ, इसी में आप सुनिए। नेटवर्क में आपको ये यूनिट दी गई है, इंटरनेट में उसने क्लियर यूनिट में नहीं दिया है, लेकिन जब आप यूज करते हो तो उसका फॉल्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको यूज करने में सिक्योरिटी को लेकर, वहां पर भी आपका ये क्वेश्चन इसका टाइप जुड़ता है। जब इंटरनेट को खोलते हो ना पूरा, तो वहां पर भी एक ऑप्शन बनता है अलग से कि उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, आप यूज कर रहे हो तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आएगी। तो इंटरनेट में भी इसको जोड़ के पूछ सकता है, वो नेटवर्क में पूछ सकता है, इंटरनेट में पूछ सकता है, दोनों जगह पूछ सकता है। नेटवर्क कंप्यूटर में दिया हुआ है, तो ये मैंने पूरा ही दोनों तरफ को मिला करके एक ही यूनिट बनाई और उसका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किस नाम से? नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी के नाम से। कंटेंट देखिए वहां किस तरह से आएगा वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो कहां से ला सकता है ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ना, हम इसलिए उसको ध्यान रख के चल रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक हो गए, ये राइट लग रहे हैं, इसका मतलब ये सारे सिलेबस के टॉपिक आपके हो चुके हैं। नंबर सिस्टम को अभी मैं गोला कर रहा हूँ, मतलब अभी नहीं करवाया है, बहुत जल्द आपके सामने मैं नंबर सिस्टम लाने वाला हूँ। जैसे इंटरनेट पूरा होगा, या तो मैं ये लेकर आऊंगा या फिर क्यू लेकर आऊंगा पहले, क्योंकि दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, जो दोनों छोटे भी हैं, आसानी से कर जाएंगे दोनों बहुत जल्दी। और अगर पहले मैं क्यू वाला करवा लूँ, अगर वन डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, अगर अरे पहले करेंगे तो फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, और अगर नंबर सिस्टम पहले करेंगे तो फिर वो बाद में करेंगे। ऐसे इस तरह से लेंगे। उसके बाद फिर हम जो पीसी पे आ जाएंगे, देन फिर टूल्स में आ जाएंगे, जो पीसी के वो करेंगे, देन उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट जो हमारे एक्सेल वगैरह है उन पे, क्योंकि एक्सेल को बाद ही बाद में इसलिए रख रहा हूँ मैं, बड़ा टॉपिक है, लंबा चल सकता है, और वो उसकी शॉर्टकट की वगैरह पूछता है एग्जाम में। तो मैं क्या करूंगा, उस समय शॉर्टकट की आपको उसी टाइम समझाऊंगा ना, तो आप उस टाइम याद अच्छे से करोगे, एग्जाम हॉल में टिक लगा जाओ। ये मकसद है उसको पीछे रखने का, और कोई कारण नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा, फिर भी इसमें दिया और कौन कौन से टॉपिक आपको करवा दिया है। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या करवाया आपको, मैंने कंप्यूटर के टाइप ऑफ नेटवर्क करवा दिया है। ये करवा दिया कौन सा, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को इनको मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको, और अच्छा टाइम दे करके, जितना समय दे सकता हूँ। लगभग एक क्लास में टोपोलॉजी निपटा था मैंने, 2 या 3 क्लास ली, लगभग 2, केवल 2 क्लास में समझाया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अलग से करवाया, पूरा पूरा करवाया प्रैक्टिस। और इसके बाद लेन मेन वेन ये करवा चुका हूँ, या टाइप, और ये दोनों को एक साथ मिक्स करके मैंने करवाया अच्छे से ना। चलिए आज कौन सा टॉपिक है हमारा, ये है हमारे इस टॉपिक के अंदर निकाल रहा हूं मैं, वो जो आपका सिक्योरिटी के वो है, वो इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए आपको ये सिक्योरिटी लिखा है, और ये सिक्योरिटी मेंशन क्या क्या प्रॉब्लम है, रिस्क, ये देखिए ना हिंदी में लिखिए, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा उपाय और सुरक्षा मुद्दे। तो ये जो है आपका असेसमेंट,
रिस्क के, उनके बारे में बात करेंगे। आप कोई भी नेट खोल रहे हो, आप भी अभी यूट्यूब पे आए हो, क्लास कर रहे हो, तो आपका डेटा, आप क्लास कर रहे हो, इसके अपडेट किसके पास है? यूट्यूब कंपनी के पास है ना। आपके पूरी अपडेट आप किस दिन क्या देख रहे हो यूट्यूब पे, ये पूरा अपडेट उसके पास है, टू द पॉइंट, पूरा पूरा एक एक समय का अपडेट उसके पास है। अब ये अपडेट जो उसके पास है, इस अपडेट को उसने क्या किया, जोखिम में रखना, मतलब ये कहना मतलब ये है कि आप वहां जाके देख रहे हो, आपका जो डेटा जोखिम लेके तो कर रहे हो ना, आपका डेटा लेके जा रहा हो तो जोखिम है आपके लिए, आप रिस्क तो ले रहे हो ना। देन सुरक्षा उपाय, अब आपके वहां पर सिक्योरिटी कितनी है, ये गारंटी कौन दे रहा है आपको? यूट्यूब दे रहा है कि आपका डेटा हम चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन वो एक कुछ कार्य करता है क्या? आप जब जिस तरह क्लास करते हो, जैसे आप अभी आप कंप्यूटर क्लास करते हो, तो आपको कंप्यूटर के रिलेटेड और क्लासेस दिखाएगा वो, उससे रिलेटेड। देन आप जिस जिसके कॉन्टेक्ट में हो, जो जिस क्लास को आप कर रहे हो कंटिन्यू, उनका डेली का अपडेट आपको देगा वो। अगर आपका नोटिफिकेशन बंद है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी वो आपके, जब आप यूट्यूब खोलोगे डिस्प्ले पे ऊपर वो क्लास शो कर देगा। ये क्या हो रहा? उसने, आपने जो दिया है उसके पास रिकॉर्ड रखा और वो आपको दे रहा है अपडेट। तो ये सब आपका क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है सुरक्षा संबंधी मुद्दे, मतलब आपकी सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से। इसलिए मैं इस टॉपिक को इतना खोल के बता रहा हूं क्योंकि आज से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये हो गया आपका। ये बाकी जो ग्रीन कर रखे मैंने अलग ही टाइप, ये साथ में राइट भी लगा हुआ, देख लीजिए राइट लगा है, मतलब ये टॉपिक हो चुके हैं। आप पहली बार क्लास कर रहे हो तो इन टॉपिक को जाके कर लीजिए। इवन मैंने आईपी एड्रेस वगैरह भी करवाया बहुत अच्छे से। अब आईपी एड्रेस किसमें आएगा, तो जो आपका ये इंटरनेट वाले टॉपिक है इसमें आएगा। इसमें मैंने करवाया वर्किंग विथ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट। अब यूज ऑफ इंटरनेट में करवाया है मैंने, जब वो टूल्स करवाए हैं, अब उनको आप यूज करोगे। मैंने आपको वहां करवाया था, जैसे जीमेल है, टेलनेट है, ये सारा वहां करवाया उस टाइम, है ना, जीमेल वगैरह। जब आप यूज कर रहे हो वहां, तो वहां सिक्योरिटी तो होगी, कुछ प्रॉब्लम तो होगी, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो आपका रिस्क है ना। तो ये इससे भी जुड़ करके आ रहा है। मैं यही बोल रहा था आपको कि यहाँ पर रिस्क इसमें इंटरनेट में इसी में वो टॉपिक ऐड हो रहा है। कौन सा? जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ गया दोनों जगह कि कहाँ से करवाना चाह रहा हूं मैं, कैसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, यहाँ से वो वहां से पूछ सकता है। जो आज करवाने वाला हूँ टॉपिक, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, लगभग 2 या 3 दिन तक, 2 या 3 क्लास चलेगी लगभग, पूरा विस्तार से करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। जहां तक संभावना है वो हर चीज करवा रहा हूँ। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको लग रहा है कंटेंट हम मेहनत कर रहा हूं और आपको लगता है कि आपके एग्जाम का अकॉर्डिंग कंटेंट दे रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करवा चुका हूं मैं, अब इसके ऊपर मैं समझ नहीं करवाऊंगा आपका। आते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या है अपना आज का है नेटवर्क तथा डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है, यानी कि इसको मैंने डिवाइड किया कुछ अलग अलग, क्योंकि मैं जितना करवा रहा हूं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहा हूं, कंप्यूटर एक ऐसा है, अगर एक साथ दूंगा ना तो सब मिक्स हो जाएगा, कौन सा कहां जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना दे रहा हूं, अगर इतना आप याद करते जा रहे हो ना, आप लास्ट में जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब समझ में आएगा कि थोड़ा थोड़ा करके दिया सर ने। 30 मिनट 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 20 मिनट 16 मिनट 15 मिनट एक क्लास से दी। कौन सी क्लास होती है, कौन से होता है, इतने में तो कुछ होता नहीं, लेकिन इतने में ही आपको कहते ना गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कर देना, वो करने का मेरा पूरा मकसद है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले क्या है, अच्छा नेटवर्क कहते हैं किसको है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब डेटा सुरक्षा की बात आ रही है, तो ये वो मैं समझाता हूं, हालांकि मैं अभी समझाइए लेकिन फिर भी बता रहा हूं। आपने जैसा कि आपने कोई कुछ लिखा, आप आपका अपना यूट्यूब है या आपका कॉन्टेक्ट है, जो भी आपका पास मोबाइल डेटा रखा है, और आपके जो मेल आईडी है सब उस पर सेव है, और आपके ईमेल आईडी अगर सिक्योरिटी में नहीं है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका सिस्टम को हैक कर लिया किसी हैकर ने, तो वो क्या करेगा, आपका डेटा को बेच देगा। और डेटा को बेचेगा तो ये क्या हो रहा, आपकी जो प्राइवेसी है उसका बिल्कुल प्राइवेसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो लीक हो चुकी पब्लिक के सामने। आपके पास किस तरह के फोटो है, किस तरह के क्या रखे हुए है, ये आपकी प्राइवेसी है, आपने अपने मोबाइल में सेव कर रखा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो जो आपके मोबाइल को सामने वाला जो भी हैकर है, उसने उसको डेटा को एकत्र कर लिया, निकाल लिया, तो वो क्या करेगा, आपका डेटा को पब्लिक ही कर देगा, आपकी प्राइवेसी का हानि हो जाएगा। यही कार्य होगा इसके अंदर डेटा सिक्योरिटी में। मतलब ये ऐसा कार्य ना हो, इससे बचा जा सके, उसके उपायों की हम बात करेंगे। अब हम जब इनको सुरक्षा की बात करेंगे तो किस तरह से हो सकता है उसके बाद साथ साथ चल रही। तो इसलिए मैंने इसको दोनों को मर्ज कर रहा हूं। किसको, कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे बचाया जाए, दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा, ताकि आप क्या करोगे, आराम से उसको समझ जाओगे। एग्जाम में भी ऐसा आएगा, कथन बेस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप निकल पाओगे। और दोस्तों मैं ये बात फिर बता रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कथन बेस पे, ये लिख के ले लीजिए आप कंप्यूटर से, इसे उलझाएगा आपको कि क्वेश्चन
कम नहीं लेने, देखिए इजी तो लेने ही होंगे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आने ही डायरेक्ट भी, मॉडरेट भी आएंगे, लेकिन डिफिकल्ट कैसे आएंगे, वो कथन बेस पर आएगा। कंटेंट डिफिकल्ट नहीं होगा, लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी, पैटर्न डिफिकल्ट होगा, सामने निकालने का तरीका आपके पास होना चाहिए, आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपने विस्तार से समझ लिया ना, आप वो आंसर निकाल जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं, कहां पर आता है, ये मैंने आपको सुरक्षा बारे समझा दिया अभी। अब देखते हैं हम किसका, साइबर स्पेस। ये इसके अलग अलग टाइप है ना सिक्योरिटी, तो कहां का प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन सा प्रकार है वो, तो देख रहे हैं हम साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में क्या होता है, किस तरह के होते हैं वो जान लेते हैं। क्या होते हैं साइबर स्पेस, क्या आपने कभी सुना साइबर स्पेस? मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, साइबर स्पेस से क्वेश्चन आएगा आपको। कैसा आएगा, कहां से आएगा, इन वालम से, लेकिन आएगा जरूर। क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे चर्चा हो गए हैं इस समय बहुत ज्यादा। आप भी देख रहे हो, ये है कि दुनिया तो आ गई है, कंप्यूटर पर हर चीज डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने, लेकिन हो क्या रहा है, हम लोगों की डेटा चोरी हो जा रही कभी। अभी आपने सुना होगा भारत सरकार का बहुत सारे बार ऐसा आता है कि अभी आया था, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का आया था कुछ, कि उसका डेटा किसी जो अमेरिका कोई हैकर है उसने चुरा लिया पूरा पूरा। तो ये क्या था, मतलब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कहीं, ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक है या क्या है, लेकिन ऐसी खबरें आती रहती है ना। अगर ये रियलिटी में हुआ, लेकिन सरकार ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अलग बात है कि नहीं हुआ होगा, हम मानते हैं सरकार की बात मान के चलते हैं। हमारा प्रतिनिधित्व सरकार कर रही है हमारा देश का, तो उनको मान के चलेंगे, है ना। चलिए, तो क्या बात है कि अब वो जो डेटा की सिक्योरिटी गई है, अगर डेटा चुराया है, अगर चुरा लिया है, तो हमारे भारत का इस समय आयुष मंत्रालय के पास जितना डेटा है, कितना है, जितने भी सारे डेटा है, जितने भी उसमें रजिस्टर्ड है, उन सबका डेटा वो चुरा चुका है। अब उसने क्या किया होगा, या तो मार्केट में बेचेगा, पब्लिक के ले जाएगा, या सरकार उसको बचाने के लिए क्या करेगी, उसको फंडिंग देगी। तो ये क्या हो रहा है, आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, आपके सिक्योरिटी उसको प्रॉब्लम कर रहा है। ये सारी बातें इसमें आएगी, ठीक है, यही आएगा हमारे डेटा सिक्योरिटी में, इन सब में। अब साइबर सिक्योरिटी कैसे, साइबर स्पेस से क्या होगा, तो साइबर इसमें क्या करेगा, दुनिया भर के पूरे विश्व की बात चल रही है, पूरे वर्ल्ड की, मैं फैले कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संचार नेटवर्क, संचार से है कम्युनिकेशन, तथा उसके चारों ओर मतलब पूरे, जैसे आप जहां बैठो आपका चारों तरफ की बात की जा रही है, चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। नहीं समझ में आए, अरे भाई आप अभी आप यूट्यूब पर क्लास कर रहे हो, है ना, आपके पास यहाँ सोशल मीडिया में कितने सारे भरे हुए, बहुत सारे सोशल मीडिया का नेट भरा हुआ, बहुत सारे डेटा भरे हुए अलग अलग, तो जो भरे हुए बहुत सारे हैं, ये आपके चारों ओर फैले हुए हैं, इन्हीं को साइबर स्पेस की संज्ञा दी गई है, ठीक है, दी गई है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब साइबर शब्द, पहली बार साइबर शब्द किस तरह से आया, किस तरह से क्या हुआ प्रेजेंट, पहले ये भी समझ लेते हैं। अब मैंने साइबर क्या हुआ ये बता दिया आपको, लेकिन साइबर शब्द के हम जो यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्या है साइबर शब्द में, किस लिए यूज किया था, क्या हम आज यूज करते हैं साइबर, जिस सेंस में हमने साइबर सुना और तुरंत चले गए हम नेटवर्क कंप्यूटर में, कुछ भी आपकी जो सिक्योरिटी की बात है वहां लेकर चले गए, है ना, लेकिन क्या ऐसा है, रियलिटी में ऐसा है क्या, वो बात आ रही है। क्या है ये शब्द किस लिए यूज किया, ये समझते हैं। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान, ये जहां जहां मैं गोले कर रहा हूं ना, इन पॉइंटों को आप नजर ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमेंसर उन्होंने एक किताब लिखी, कब, 1984 में किताब लिखी, किसने, विलियम गिब्सन ने लिखी। और किताब का क्या था, मतलब किस लिए, कल्पना विज्ञान के लेखक, और इनका संबंध से कल्पना करते थे विज्ञान की, विज्ञान कुछ नई नई कल्पनाएं करते थे, उससे संबंधित लेखक तो कौन, विलियम गिब्सन। इन्होंने अपनी बुक कौन सी, इनकी बुक कौन सी है, न्यूरोमेंसर। अब आपको इसमें क्या शब्द है ना, कि साइबर शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से, कहां, किसने किया, तो विलियम गिब्सन ने। दूसरा किसमें किया, तो न्यूरोमेंसर। ये 2 पॉइंट आपको इस पूरी स्लाइड से कम याद होना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये लिखा है कि क्या है बात, वो भी मैं पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि साइबर स्पेस का पहली बार तो किसने यूज किया था, वो उनका वैज्ञानिक जो है, कौन है लेखक, विलियम गिब्सन, पहली बात। दूसरा बुक का नाम कौन सा है, न्यूरोमेंसर। बस ये अगर आपको डेट याद नहीं भी रहेगी चलेगी, इसमें कोई बात नहीं है, 1984 पहली बार है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फिर भी रखना हो तो इंदिरा गांधी का समय याद रखना, इस तरह से कुछ भी अलग अलग जोड़ के चलो कि उस समय ये खत्म हो गया, ये वो कुछ भी अलग अलग घटनाएं जोड़ के याद रखोगे तो याद हो जाए कनेक्ट करने का। वो मैं आखिरी में जब पूरा ये हो जाएगा ना, तब मैं पूरा सिलेबस को मिनिमाइज करके 1-2 एपिसोड लेकर आऊँ, मैराथन जैसी क्लास लेके गए, वहां सबको आपस में कनेक्ट करके सिखाऊंगा आपको भी। लेकिन तब तक के लिए पहले हम एक बार क्या करें, पूरा सिलेबस तो जान लें, पूरा पैटर्न समझ लें, कौन सी चीज कहाँ यूज कर रहे हैं,
वो समझ जाएंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मैं एक एक चीज कनेक्ट करूंगा, आप ही बोलेंगे सर कहाँ की बातें कर रहे हो, आप कहाँ घुमा रहे हो, इसलिए मैं इधर नहीं घुमाऊंगा अभी। वर्तमान में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है। ये क्या है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। जो आप बात कर रहे हो, आप जो आज यूज कर रहे हो किसके लिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पे के संबंधित स्पेस शब्द को हम डायरेक्ट कनेक्ट वहां करते हैं, कहां पर, इंटरनेट से, वर्ल्ड वाइड वेब से। लेकिन ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका यूज किस लिए किया था, स्पेस शब्द का, वो किया था न्यूरोमेंसर में किया था, उसका संबंध इससे है ही नहीं। लेकिन आज के समय में इसका संबंध इसी से है। आप इसमें आपसे पूछेगा वो आज के प्रेफरेंस में, तो आपको ये लगाना है कि इस बात को बस आपको माइंड में रखना है। कभी सेंटेंस दे दे कि इसका उच्चारण ये करना है, ऐसा माना जाता है, लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का, बुद्धिजीवियों का, साइंटिस्ट जो होते हैं उनका, कि ये जो साइबर स्पेस शब्द है ये करेक्ट है, ऐसा मानना है कि उनका नहीं, नॉट करेक्ट। किस सेंस में? आज हम इंटरनेट के इसके लिए यूज करते हैं इस सेंस में, ओके, बाकी ये करेक्ट है शब्द। आगे आता है साइबर वारफेयर। ये क्या होता है समझ लो, पूरा समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त संवेदनशील डेटा चुराना, डेटा को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। ये पूरा इंग्लिश में लिखा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि मैं बस हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो ये आप ये ना समझे, आप एक बार रीड करते जाइए इसको साथ साथ। मैं इसको पढ़ इसलिए रहा हूँ केवल कि आपको मैं ऐसा से समझा सकूं। मैं सामान्य समझा दूंगा तो आप क्या बोलोगे, पढ़ तो कुछ ना, बस बोले जा रहा, इसलिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको भारत सरकार का मंत्रालय का नाम दिया था, है ना, कि उसने डेटा चुरा लिया किसी अमेरिका का ने, और वो ये कर लिया। आपने अक्सर सुना होगा मीडिया में कहीं ना कुछ चर्चा आती होगी, कहीं पेपर ही पढ़ते हो तो पेपर में भी न्यूज में आता होगा कि आज इस मंत्रालय का ये डेटा चोरी हो गया है ना, आता रहता है खबरों में। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरा मोबाइल का जो था, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2-3 महीने पुरानी बात है, पता नहीं मेरे पास ऐसे कुछ है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मेरा मोबाइल हैक मार दिया। और जब उसको देखा तो मतलब उसका कनेक्शन है ना पूरा, वो मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, चला गया था। रिपोर्ट करके उसका एक करवाया था, हालांकि हो गया था समाधान उसका, कंप्लेन के माध्यम से, दूसरे फोन से कंप्लेन करके ना उसको मैंने डायरेक्ट सबसे पहले सिम वाले जो कंपनी होती है उसको लगाया, तो उन्होंने बोला आपका ये हैक हो चुके हैं, तो अभी करते हैं उसको। उन्होंने तुरंत सब चीज को लॉक किया और मेरा हो गया था, वो लगभग 2 से 3 घंटे रहा, उससे हो गया था। ये बात सही भी है, ठीक है, 2-3 महीने पुरानी बात है अभी की नहीं, लेकिन लगभग मेरा इतना टाइम के लिए नहीं हुआ था, वो हैक जो हुआ था लगभग आधा 1 घंटे के लिए हुआ था, लेकिन मेरा हाथ से मोबाइल चलना बंद हो गया, ऑटोमेटिक चल रहा था, मैं समझ गया कुछ तो हो रहा है, तो मैंने दूसरे फोन से कंपनी में फोन लगाकर उसके बारे में बात कर ली थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, तो मैं नहीं कर लिया था। कहना मतलब ये ऐसा होता है कि आपका जो है कोई भी हैक कर लेता है ना। अब वो क्या करते हैं, देख लेते हैं, अगर छोटा मोटा का है वो गया उसके बाद डेटा, तो वापस ऐसा से कर दे, क्या करेंगे इसको करके, खुद बिकने को तैयार है। खुद के पास इतने पैसे है नहीं कि वो हमें दे देगा लाखों करोड़ों, उनको 1000-2000 से काम चलता नहीं है। अब हम तो भाई साहब 1000-2000 वालों बात करते हैं, उनसे 1000-2000 देके काम निपटा लो, है ना। अब वो क्या करेंगे, वो तो करोड़ों की बात करने वाले भाई होते हैं, हैक करते हैं तो रिस्क रहती है ना भाई उसमें, अगर कल वो पकड़ा गए तो उनको तो जीवन खत्म है ना। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ते हैं, जैसे भारत सरकार, किसी देश के सरकार के डेटा को लेंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी जी हैं, इन लोगों इतने डेटा को सिक्योर क्यों करके रखते हैं, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी होती है उनकी डेटा की सिक्योरिटी को लेकर। तो ये जो हुआ था, मतलब ये जो होता है, जैसे मैंने अभी भारत सरकार मंत्रालय का लिया था, आपको किसका, स्वास्थ्य मंत्रालय का, ऐसे अन्य डिपार्टमेंट हर जगह होता रहता है डेटा चोरी, और अक्सर होती रहती है घटना पर डे, और हमारे जो इसमें सिक्योरिटी वाले जो बैठे हैं वो डेली उसको बचाते भी रहते हैं, सिक्योरिटी भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि चोरी होते रहता है चला जाता है, नहीं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। हमारे इसमें जो भी हमारे इसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इंटरनेट के, इनकी भर्ती निकलते अलग, ये भी अलग होते हैं, उनमें वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं, 24 घंटे वहां नजर टिकाए रहते हैं कि हमारा डेटा चोरी न हो जाए, वो ध्यान रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो अपना पासवर्ड बनाते हो ना, वो इजीली मत बनाइए, वो बनाइए आप डिफिकल्टी, इधर उधर घूमते फिरते, आप उसको बीच में चेंज करते रहिए। ईमेल में आपको बताया था मैंने, जब ईमेल पढ़ाया था कि आपका अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका पासवर्ड एक बार किसी ने हैक मार लिया तो वो कभी भी फिर हैक मार जाएगा, इसलिए आप उसको चेंज करते रहिए। तो क्या है कि जैसे भारत सरकार ने बताया, वो किसी अमेरिका का नहीं किया, तो इस तरह से किया जा सकता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का डेटा चुरा करके उसको रोक सकता है। अगर जैसे मान लीजिए अभी अमेरिका का, जैसे भारत और चीन का बात कर लेते हैं,
भारत और चीन की अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी ये है कि दोनों देश हमारे एक दूसरे की इसमें साइबर अटैक नहीं करते हैं हम लोग। ये बात दोनों के अंदर एथिकली लगी हुई है, चाहे वो कैसे हो देश, हम चीन कैसा भी हो, लेकिन यहाँ मेरे को ठीक लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना डेटा रखा भारतीयों का कि वो चाहे जिसका डेटा वो मार सकता है। मोबाइल चीन चीन से ही होते हैं अधिकतर सारे मोबाइल, लगभग आजकल हर घर में कम जितने मोबाइल होंगे, एक दो ही मोबाइल होंगे जो भारतीय कंपनी होंगे, बाकी सब चाइनीज मिलेंगे। तो ऐसा ही है, कहना मतलब वो आपका डेटा आराम से चुरा सकता है, लेकिन उसने ये सब तो नहीं किया, ये अच्छा है। मेरा कहना मतलब ये है, अगर वो चुराता है तो हमारे लिए वो क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा बचाना। तो वही बात है, इसमें साइबर अपराध ऐसा होता है, अगर वो करता है तो कल को वो जो कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, हमारे भारत सरकार मानना पड़ेगा, और हमें हमारा डेटा बचाने के लिए वो उसकी शर्तों पे खरा उतरना पड़ेगा। बात मजा कर सकती है। क्यों भारत चीन युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं? क्यों भारत हमेशा नरम का उससे मतलब ये कर लेता है, समझौता करने बैठ जाता है? भाई दो दो हाथ करना आम बात है, बोलना आम है, रियलिटी में जाएंगे ना तब आमने सामने जब होंगे, उसके पास पावर है, वो भी कम थोड़ी ना, हमसे ज्यादा पावर में आता है सेना में, हम चौथा नंबर हो जाते हैं। और उधर उसके भी इधर उसका इधर इंटरनेट में भी अच्छी पकड़ कर रही, इकोनॉमिकली सब तरफ से मतलब पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, एक तरफ से तो वो ये सारे चलता है। ये भी वैसा ही एक तरह से ये युद्ध ही होता है। अगर अगर किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच कोई युद्ध किसी तरह की घटना होती है तो साइबर अटैक भी करता है, आज के समय वहां पर भी जा रहा। क्यों? क्योंकि आपका हर चीज हर डेटा इंटरनेट पर रखा, उसको बचाने के लिए सारा कार्य आप करोगे, हार मानोगे अंत तक, इसलिए किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत आता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर करता है। मैंने इतने अच्छे से सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश की भारत चीन युद्ध की, उसको कनेक्ट करके आप नहीं बोलोगे साइबर वारफेयर, अब नहीं बोलोगे वारफेयर क्या है, युद्ध से तो कर रहा ना डिनोट, ये युद्ध करवा रहा, वार करवा रहा, वार देखिए ना, वार उसको छोड़िए, बस वार को पकड़ लीजिए, आ गया ना वार। इसलिए चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, साइबर क्राइम। अक्सर आपने देखा होगा साइबर क्राइम, छोटी छोटी घटनाएं पेपर में आते थे, ये हुआ उसके साथ उसने साइबर क्राइम कर लिया। मूवी में भी देखा होगा आपने साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत अलग अलग चलती है। वही बात यहाँ पर हो रही है, कैसे होती है इंटरनेट में, कंप्यूटर में, इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। नहीं समझ में आया? कंप्यूटर आपने अपना सिस्टम का उपयोग करके उसके माध्यम से और इंटरनेट, इन दोनों का उपयोग करके आपने कोई क्या किया, कानूनी रूप से नहीं, कहना मतलब ये आपने जो कार्य किया है वो अनुचित है, उचित कार्य नहीं है, आपने किसी गलत मकसद से उस कार्य को किया है, यही आपका साइबर अपराध है। जैसे आपने किसी सपोज कर लीजिए कोई लड़का को ले लीजिए, कोई लड़की को ले लीजिए, एक दूसरे को, अगर कोई लड़की किसी लड़के का किसी गलत कारण से ये करते डेटा एक्सेस, या कोई लड़का किसी लड़की का किसी गलत मकसद से उसका डेटा एक्सेस करता है और वो उसे ब्लैकमेल करता है हर तरीके से, और उसके साथ कुछ ज्यादती जो भी उसको जो करना था वो करना स्टार्ट करता है, जिस तरह से रहना चाहते थे वो किया उसने, उसका जो मकसद था। तो ये गलत है ना, ये गलत अनएथिकली किया ना, तो ये अनएथिकली रूप से जो कार्य करेंगे वो साइबर क्राइम की सूची में जाएंगे, उसी को साइबर क्राइम कहा जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा साइबर क्राइम की, देखिए ये डेफिनेशन कंप्यूटर के रूप में है। अब कानूनी रूप से क्या डेफिनेशन है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा ना, ये तो पॉलिटी वाले बताएंगे कि कानूनी रूप में साइबर अपराध क्या होता है, गवर्नेंस वाले बताएंगे क्या होता है, हमारा मकसद क्या, कंप्यूटर में इसकी क्या डेफिनेशन है वो समझ रहे हैं। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम भी कहा जाता है। अब समझ में आया ये बात? अरे आप इंटरनेट के माध्यम से करो तो क्या नेट क्राइम, उससे कनेक्ट कर दिया। आपसे ऐसे पूछेगा कि आप एक इंटरनेट दुनिया में जी रहे हैं, आज के समय में एआई की दुनिया है। अभी आपने देखा होगा ना फेक वीडियो ये बना रहे हैं, जो फोटो है किसी का क्या बन गया, अभी जैसे कुछ एक्ट्रेस मैं नाम नहीं लूंगा, उनके नाम अभी चर्चा में थे, उनका कोई मतलब वीडियो बन गया है, किसी ने डेटा ये कर लिया, उनका मतलब फेस जो है उनका नहीं है लेकिन दिखा दिया उनका, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, ये भी साइबर अपराध की सूची में तो आएंगे ना। क्यों? क्योंकि आप गलत मकसद से बना रहे हो, आप उस सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये इसी में आ रहा है। तो आपने क्या किया, इंटरनेट केस में किया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप बोलाओ इसको क्यों पूछेगा, आप आज आधुनिक युग में एआई के जमाने में आप एक इंटरनेट को का प्रयोग कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसका प्रयोग करें, लेकिन आप जो चाहते हो ये आपका मकसद सही है, लेकिन आपका कोई पहचान वाला या ना पहचान वाला कोई भी है जो आपसे आपके डेटा लेता है गलत मकसद से, आपसे बिना पूछा आपकी अनुमति के बगैर, और उस डेटा का उपयोग नेट के माध्यम से किया गया है जो कि ये गलत मतलब अनएथिकली यूज करना चाहता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कौन से क्राइम के अंतर्गत आएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत।
इस तरीके से पूरी कहानी बनाएगा, आपको क्वेश्चन में उलझाएगा और अंततः फिर वो कहाँ होगा, जो उसका गोल है, जहां उसको पहुंचना है, अंततः गंतव्य तक वो कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचा। मैं यही बोलूंगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयारी के साथ चल रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आप भी अंततः गंतव्य अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, अपने गोल तक पहुंचोगे। टेंशन ना लो, वर्दी पहन जाओगे इस बार। आगे क्या है, साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा प्रयोग किसी अन्य अपराध में करना शामिल है। ये सारी बात मैंने आम भाषा में भी समझाई, यही बात बोल रहा है। आप कंप्यूटर में या नेटवर्क से या डेटा को नुकसान पहुंचाना, अभी आपका डेटा लेगा कोई तो वो क्या करेगा, गलत मकसद से निकाल करके कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है आपको, ये हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क को रोक देना, आपका कार्य नहीं करे आपका सिस्टम। डेटा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए करना, आपराधिक कार्य के लिए। जैसे मैंने बोला कोई लड़की का ये लिया नंबर, है ना, लेकिन उसने क्या किया, उसका मोबाइल वगैरह है किया और उसमें उसका नॉर्मली फोटो थे, उसको उसने किसी फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उसके अंदर जो डेटा था उस गलत सेंस में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये साइबर क्राइम हो रहा है, यही साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझे ना समझे, समझ जाओगे, रिपीट देख लो। चलिए आते हैं, साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा लिया है कि कौन कौन सा हो सकते हैं साइबर क्राइम में, कौन कौन से पूछा जा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम को मैं इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूं बार बार, यही आपके एग्जाम का टॉपिक बनेगा, क्योंकि आए दिन केस बन रहे हैं साइबर क्राइम के, नए नए तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं, नए नए तरीके से करे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, जो भी वो अलग अलग नया नया तरीका खोज रहे हैं, नए नए पैटर्न अपना रहे हैं, कैसे किया जा सकता है, कैसे कर ले हम पकड़ा है ना। ये सारा नेटवर्क का अनधिकृत मतलब अनऑथोराइज्ड, ये लिखा देखिए, अनऑथोराइज्ड तौर पर प्रयोग करना, इसका मतलब है आप जो प्रयोग कर रहे हो वो कोई ऑथोराइज नहीं हो, आप कौन कर रहा है इसको कोई पहचान भी नहीं है, ये सीमा आता है। ये आपको साइबर अपराध की सूची में आता है। कहना मतलब कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत तथा गुप्त सूचना प्राप्त करना। नहीं समझे, जैसे मैंने अभी बोला था कि जैसे मेरा बोला था, मेरा हुआ था वो जो 1-2 महीने, तो आप इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करो ना कि उसमें क्या होगा, उसने पर्सनल डेटा एक्सेस करना चाहा होगा, उसको कुछ चाहिए होगा, अब नहीं मिला तो उसने वापस मान लिया उस बात को, शर्तों में आ गया कुछ शर्त, लेकिन अपना काम चला लिया उसने। तो वही बात बोलना चाह रहा है यहाँ वो, क्या कि आपकी जो सूचना है, जो आप रखना चाहते हो, सिक्योर रखना चाहते हो, आपकी प्राइवेसी जो थी उसको उसने निकाल लिया, तो ये भी आपका किस में आ रहा है, वो आपसे बिना पूछे कर रहा है सारा कार्य, ये भी साइबर क्राइम में आ रहा है। नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाता है, ये मैंने बता दिया आपको, अभी समझा दिया है कि रुक जाता है पूरा सिस्टम ही, काम करना बंद हो जाता है। बड़ी संख्या में ईमेल भेजता है, ये समझ में आई लाइन, आपकी जो मेल आईडी है उसके ऊपर इतने मैसेज भेजेगा, आपको इतने मैसेज भेजेगा कि आप परेशान हो जाओगे। मुझे उस टाइम जो होता, मुझे कैसे पता चलता, मुझे कॉल पे कॉल, मेरा कॉल रख नहीं जाता, मेरा मोबाइल बिल्कुल ही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कॉल मैसेज इतना हो गया था कि बिल्कुल मेल पे नॉर्मली सभी तरह से बहुत सारे होने लगे थे, परेशान हो गया। 5 मिनट में मुझे अपना पूरा सिस्टम को बंद रखना पड़ा है, आगे से करवाना पड़ा लोग थोड़ी देर के लिए, वो रहता है ये मैसेज का, समझ में आ गया। वो मेल भी करता है, कॉल भी करता है, कॉलिंग वाला भी आता है, कॉल भी होता है बहुत, और वो होता है स्पैम कॉल जो होता है ना, स्पैम, वो स्पैम मैसेज भी आते हैं ना मेल पे, स्पैम, ये ठीक है। तो ये जो होता है ये वाला कॉल भी आते हैं, देखना आप आपके इसमें ट्रू कलर अगर होगा तो आपके इसमें पहले लिखा आ जाएगा स्पैम, क्यों, क्योंकि वो एक से अधिक लोगों को कर देते हैं ना कॉल, तो वो पहचान जाता है, उसको क्रैप करके आपके सामने रख देता है कि स्पैम वाला है। ठीक है, समझ गए ना समझे। चलिए अगला देखिए, वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डेटा को नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, आपका अगर सिस्टम हैक हुआ है, आपका सिस्टम हैक हो गया है, तो वो उसमें वायरस डालने की कोशिश करेगा ताकि आपका डेटा को और जल्दी मारा जा सके, आपका सिस्टम को और बंद कर दिया जा सके। इंटरनेट का प्रयोग कर आर्थिक अपराध, ना समझे, अभी हमने भारत सरकार का बताया था, वो क्यों डेटा चुराएंगे इतने बड़े बड़े लोगों का, उनको डर नहीं है क्या, वो मार डालेंगे ना। पूरा देश के अगर सरकार को एक चैलेंज करोगे आप, तो वहां की पूरी जो प्रशासनिक है वो पूरा आपके पीछे लग जाएगा, है ना। तो आपको तो जो करने वाला है वो तो निपट जाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, अपने पहले तो अपने आप को बचाते हैं, वो सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप करते हैं, और वो जो करते हैं वो क्या करते हैं, पैसे की डिमांड रखते हैं, उसको बेचेंगे नहीं, वो अपने पास कुछ दिन सेव रखेंगे, बोलेंगे आप इतने पैसे इतने दिन तक पहुंचे दो, इस फलाना ढिमकाना अकाउंट पहुंचाओ, उस अकाउंट की कोई वैल्यू, उस अकाउंट का कोई ये नहीं मिलेगा ऑथोराइज्ड, ऐसा अकाउंट नंबर रखेंगे वो, ठीक है। आप उसमें भेज दीजिए, हम आपका डेटा को आपको लौटा देंगे, नहीं तो हम इसको पब्लिक कर देंगे, हम बेच देंगे। इस तरह से इसको क्या कहता है, अपराध इसमें लाते हैं इकोनॉमिकली। यहाँ लिखा है पूरा फाइनेंशियली
जो है फाइनेंशियल वाला अपराध रहता है, ये पूरा इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरनेट पर गैर कानूनी तथा सामाजिक तथ्यों तथा चित्रों मतलब यहाँ जो आपका फोटो है, वीडियो है, ये सारा इसमें इसके अंदर इंक्लूड होगा, को प्रदर्शित करना। यहाँ पर चित्रों में केवल आप पिक्चर ना लें, साथ में वीडियो भी इंक्लूड करें, केवल वीडियो ना लें, पिक्चर भी इंक्लूड करें, वो सभी तरह से इसका एक्सेस ले सकते हैं। आपको ये पूरी बात मैंने समझा दी, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे और आपको ये भी समझ आया होगा साइबर क्राइम, साइबर जो आपका वारफेयर है और साइबर स्पेस। आपको तीनों चारों टॉपिक जो मैंने आज कराए हैं बहुत अच्छे से समझा है, मेरे तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की। फिर भी आपको लगता है कुछ चीज ऐसी सर समझ कम आई है, रिपीट समझा दीजिए, रिपीट वीडियो देख लीजिए दोस्त। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर बताइएगा सर मैंने रिपीट वीडियो देख लिया फिर भी समझ नहीं आया, आप मुझे एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए। मैं बकायदा इसका जो आपको टॉपिक जो समझ आया बस वो बता देना, ये टॉपिक बताइए, मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा आपको अलग से। ठीक है, आ गया समझ? ओके, तो चलिए अब थोड़ी सी बता देते हैं कि यज्ञ विद्या आपके लिए क्या क्या चला रही है। यज्ञ विद्या आपके लिए चला रही है पूरा सिलेबस उत्तर प्रदेश का पूरा कवर करवा रही है। एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट रखी है, जा करके देखिए। जो मैंने आज समझाया ना, ऐसे मैंने हर टॉपिक को समझाया है, और जो कंटिन्यू देख रहा है वो बताता है ना कमेंट में, इसलिए पता है कि क्या समझा रहे हैं, कितना यूजफुल है। तो अभी जो आज नए पहली बार आए हो, पहली क्लास से देखते हैं। हाँ, हो सकता है पहली क्लास में आपको मैंने सिर्फ कुछ फैक्ट दिए, ओनली वन लाइनर, मतलब टू द पॉइंट दिए थे। भाई टू द पॉइंट दिए थे, वहां मैंने कितना अच्छा समझा था, पूरा विस्तार से किया। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कंटेंट जो है टू द पॉइंट देते हैं सर, तो हमें समझ में नहीं आता, बाद में जब हम पीडीएफ में रिवीजन करते हैं तो समझ नहीं आता है। तो उसको लेकर के हमने पूरा कंटेंट देना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि कंटेंट पूरा देते हैं तो कम से कम क्लास में समझा दिया और उसको रिवीजन कर लेगा, तो आपके एग्जाम हेल्पफुल होगा, है ना। चलिए, हाँ लेकिन एक बात जरूर है, पीडीएफ से पढ़ने से पहले क्लास देखना आवश्यक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं पीडीएफ में समझ में तभी आएगी जब आपने कहीं समझ लिया होगा उसको, उस शब्द को पर्टिकुलर मैंने किस लिए यूज किया, वहां पीडीएफ में लिखते रहे वो आपको समझ में आना चाहिए। और कंप्यूटर में दोस्त ऐसे ऐसे शब्द टर्मिनोलॉजी होती है, सामान्य सा अगर आप कहीं पढ़ोगे उसको तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका कुछ और सेंस है, लेकिन रियलिटी में कंप्यूटर में दूसरी जगह यूज किया गया वो शब्द वही है। हालांकि मैंने बहुत सामान्य शब्द वाली लिखी है, लेकिन साथ में वो शब्द मैं लिख रहा हूँ ना, जबकि एग्जाम में आएगा छोड़ नहीं सकते ना, उनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मैं यहाँ बिल्कुल सरल वे में पढ़ा दूंगा, आसानी से समझा दूंगा, लेकिन आप अंततः क्या करोगे, परेशान हो जाओगे एग्जाम हॉल में, इसलिए वो शब्द भी देना बहुत जरूरी है। चलिए, ये हमारे जो करंट अफेयर का ये रखा है प्लेलिस्ट, और ये इसकी किसकी स्टैटिक जीके की। किसी को पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है तो पीडीएफ वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। कहाँ से? जो हमारी वेबसाइट है, कौन सी, www.yagyavidya.com, यहाँ से। देन एक और जगह है, कौन से, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इवन जो भी अपडेट चाहिए आपको वो यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सोल्व की जाएगी। और जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि सर इंग्लिश में भी लाइए कंटेंट, तो मैंने बायलिंगुअल कंटेंट लाना स्टार्ट कर दिया है। बीच में कुछ क्लास नहीं आता, शुरू में बायलिंगुअल था, अब बायलिंगुअल आ गया, बीच में कुछ क्लास छूट गया, कोई बात नहीं, उनको मैं क्या करूंगा, जो पीडीएफ दिया जा रहा है उस पीडीएफ में रिटर्न में बना करके आपको एक बार और पीडीएफ दिलवा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतने रोकते हैं। कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को इसके लिंक तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको पता नहीं साइबर अपराध कराने में ये होता क्या है, उसको पता चल जाए, सिक्योर रहे। और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, मेहनत कर रहा हूँ, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।